रहे हैं। अभी हम आगे चलते हैं दूसरी ट्रीटमेंट की ओर, जिसका नाम है अग्नि तत्व उपचार या कैंडल ट्रीटमेंट। अर्थात हमें आपको सबको पता है कि हमारी लेफ्ट नाड़ी, जिसे तमोगुणी नाड़ी कहते हैं, तमोगुण हमेशा जड़त्व की ओर ले चलता है, अज्ञान की ओर ले चलता है। और लेफ्ट साइड के जो भी लक्षण हैं वो भूतकाल के विचार आना, नर्वसनेस यानी उदासीनता वगैरह वगैरह, आप सबको पता है। तो ये सबको, इस तमोगुण को, इस अंधेरे को कौन अच्छा निकालता है? तो प्रकाश यानी अग्नि। अग्नि के दो काम हैं, प्रकाश भी देना और अग्नि जला भी सकता है। जो भी हमारे लेफ्ट साइड की नेगेटिविटी है, जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, अकारण जो विचार आते हैं जो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, ऐसे सभी का नाश करने के लिए ये अग्नि तत्व बहुत ज़रूरी है। तो परम पूज्य श्री माता जी ने और एक इम्पोर्टेंट कहा है कि अग्नि सब कुछ जानती है। भारत देश में अग्नि की पूजा की जाती है। कभी भी आप देखो, जो भी देवी देवताओं के आप जब आरती करते हैं तो पंचारती होती है या धूप होता है, कुछ ना कुछ होता है। और उस अग्नि के द्वारा फिर हमारे अंदर के और हमारे घर के अंदर के सारे जो असंतुलन है वो भी निकल जाते हैं, प्रसन्नता आ जाती है। लेफ्ट साइड वाला हमेशा अप्रसन्न होता है, और जब ये लेफ्ट साइड क्लियर हो जाती है, अग्नि तत्व आ जाता है, शुद्ध करता है, तो उस व्यक्ति में जरूर प्रसन्नता भी आ जाती है। इसीलिए कहा गया है, प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निजदाशा। देवी को हम प्रसन्न करते हैं, देवी प्रसन्न भव। मना करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधना। तो मन भी प्रसन्न होगा तो सब कुछ आप पा सकते हैं। तो आइए परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में हम इस ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। हमारे साथ और एक युवा शक्ति ताई यहाँ पे आई है, जो आज का इस कैंडल ट्रीटमेंट के लिए माध्यम बनी है। तो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वापस हम एक बार कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। सभी से अनुरोध है कि आपने जो मोमबत्ती लेके रखे हैं, आप कृपा करके उसे जलाएं। अपने राइट हैंड में हमें कैंडल को पकड़ना है। एक कटोरी में उसे रखा है ताकि उसका मोम आपके हाथ पे ना आए। प्रथम हम परम पूज्य श्री माता जी से अनुमति लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में आज यहाँ पे सभी ऑनलाइन साधक सामूहिक अग्नि तत्व का उपचार करने जा रहे हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप ही हमें इस ट्रीटमेंट को आशीर्वादित करके हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोषों को नष्ट कीजिए। वापस हम इस ट्रीटमेंट करते वक्त भी हमारी आंख खुली रखेंगे। प्रथम हम पूरी हमारी लेफ्ट साइड यानी ईड़ा नाड़ी पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम अग्नि को धीरे धीरे घुमाएंगे। अर्थात आपको पता है लेफ्ट नाड़ी आज्ञा चक्र से क्रॉस होती है, राइट साइड की ओर जाती है।
और परसों हमने सारे मंत्र भी सीखे। तो लेफ्ट नाड़ी का जो मंत्र है वो श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम लेफ्ट साइड के एक एक चक्र को शुद्ध करेंगे। जैसे हमने परम चैतन्य दिया था वैसे ही हम क्लॉकवाइज सामने से अग्नि को उस चक्र के सामने धीरे धीरे घुमाएंगे। पहला लेफ्ट साइड का मूलाधार चक्र धीरे धीरे गोल घुमाना शुरू करें। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट मूलाधार के सभी दोष निकाल दे, जला दे और हमारे अंदर की श्री गणेश जी की शक्ति, पवित्रता और अबोधितता जागृत कीजिए। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं 2 नंबर का चक्र, लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र, यानी लेफ्ट साइड का नीचे का पेट। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर निर्मल तत्व जागृत हो जाए। परमात्मा का शुद्ध ज्ञान, परम चैतन्य का अनुभूति और उसकी समझ हमारे अंदर जागृत हो जाए। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, लेफ्ट नाभि 3 नंबर का चक्र है, गृह लक्ष्मी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट नाभि में संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें। लेफ्ट नाभि के ही भीतर बड़ा थोड़ा सा गोल घुमाएंगे और तो बनता है लेफ्ट भवसागर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री निर्मला देवै नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी आपने हमें जागृति दी है, साक्षात्कार दिया है, इसीलिए आप ही हमारे गुरु हैं। हमारे अंदर का गुरु तत्व जागृत कीजिए। लेफ्ट हार्ट की ओर आइए, थोड़ा सा ऊपर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर की भावनाओं को शुद्ध कीजिए। हमारा हृदय निर्मल हो जाए, निर्मल प्रेम शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाए। थोड़ा सा ऊपर आइए, लेफ्ट विशुद्धि की ओर, थोड़ा राइट साइड देखिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट विशुद्धि में श्री विष्णु माया जी का तत्व जागृत हो जाए। हमें माया से निकालिए, हमें सत्य पे खड़ा करें।
अब लेफ्ट नाड़ी क्रॉस होती है राइट साइड को। हमारे राइट कान के ऊपर हम हॉर्स शू शेप यानी अर्धचंद्राकृति अभी धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर का प्रत्यहंकार, भूतकाल के सारे दोष नष्ट हो जाए, हमारे कंडीशनिंग्स भी नष्ट हो जाए। अब यही अग्नि को हम सामने लाके स्थिर करते हैं। जहां हमारा सामने आज्ञा चक्र है उसके सामने ज्योति को पकड़े। बिल्कुल ना सोचे और प्रेम दृष्टि से अग्नि को देख सकते हैं, या अग्नि के नीचे से जो ब्लू फ्लेम है उसमें से आप श्री माता जी की बिंदी को देख सकते हैं। मन में आप हम क्षम भी बोल सकते हैं या सिर्फ क्षम भी बोल सकते हैं। क्षम क्षम क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, मैं अगर किसी के चित्त में जाता हूं या कोई अगर मेरे चित्त में आता है, इन दोनों को मैं माफ कर रहा हूं। अब यही अग्नि हम पीछे ले जाते हैं, पीछे की आज्ञा चक्र की ओर। अर्थात जिन्हें आदत है वो ही करे, या धीरे धीरे आप पहले आदत डालें। हम पीछे के साइड में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं या अर्धचंद्राकृति भी कर सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, जो भी भूतकाल और भूतकाल के दोष या पूर्वजों के दोष मेरे बैक आज्ञा में अभी भी बाकी है, मैं उनको क्षमा कर रहा हूं। कृपा करके मुझे उसमें शुद्धि दीजिए। अब धीरे से अपना राइट हैंड गोद में लाइए। अब हम हमारे लेफ्ट हथेली पे जो ईड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, उन चक्रों पे हम शुद्धि क्रिया करेंगे, अग्नि तत्व करेंगे। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के सामने हम चक्र वाइज जाएंगे। अग्नि की ज्वाला, अग्नि की ज्योत हम प्रथम मूलाधार चक्र की ओर रखते हैं। निर्विचार होके आप देखिए, बिल्कुल ना सोचे। कहीं भी जड़त्व महसूस होता हो तो आप सिर्फ कहिए लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। उसे बिल्कुल ना रोके या उस पर विचार ना करें। सारी अशुद्धियां निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान यानी पहली उंगली धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, वापस पीछे लाएंगे। आंख खुली होनी जरूरी है, साथ ही साथ निर्विचार होना भी जरूरी है। तीसरा चक्र नाभि यानी बीच वाली उंगली। चौथा चक्र हृदय यानी पांचवी उंगली। पांचवा चक्र विशुद्धि, दूसरी उंगली। छठवां चक्र आज्ञा चक्र यानी चौथी उंगली।
और अब पूरी ईड़ा नाड़ी। अब हम उंगलियों के जो अग्रभाग है, हम उसे अग्नि तत्व का उपचार करेंगे। अब हम उंगलियों वाइज चलेंगे। पहली उंगली का जो अग्रभाग है उसके सामने अग्नि को रखें। आप उसकी ओर देख सकते हैं, लेकिन निर्विचार होकर देखना है। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, और पांचवी उंगली। अब धीरे से हम अग्नि को बुझाते हैं। मोमबत्ती को बुझा के बाजू में रखते हैं। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। धीरे धीरे आंख बंद करते हैं और अग्नि उपचार होने के बाद हमें क्या अवस्था प्राप्त होती है उसे हम देखते हैं थोड़ी देर।